म्यूचुअल फंड एक्चुअली काम कैसे करता है। बहुत सुना हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से करोड़पति बन जाओगे, बहुत सुना हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से 12 से 15% मिल ही जाता है या कोई 17% मिल ही जाता है, ये कंपनी, ये बड़ी म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, बहुत कुछ सुना हमने। आज समझेंगे सर म्यूचुअल फंड इंटरनली काम कैसे करता है, होता क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, इसका इवोल्यूशन क्यों हुआ, थोड़ा वो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि हमारे को समझ में आए कि हमारा पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है, हमारा पैसा कौन लोग मैनेज करते हैं, कौन लोग हमारे को रिटर्न निकाल के देते हैं और रिटर्न की श्योरिटी क्या है, वो पैसा हमारा सेफ भी है कि नहीं, वो पैसा हमारा डूब भी सकता है क्या, वो पैसा हमारा जा भी सकता है कहीं क्या, इन सब की श्योरिटी है क्या। दो फोटो हमने लिया है यहाँ पर। एक फोटो में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, बड़ी भीड़ है यहाँ पर, शायद भारत की 90% 95% जनता यहाँ पर है, और ये पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मैंने ऐसे लिए हैं जहाँ पर बहुत गिने चुने शायद 5% 10% लोग हैं इस ग्रुप में, भारत की पॉपुलेशन के। इस ग्रुप के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये ग्रुप वो लोग हैं जो पैसा सेव करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इन्वेस्ट नहीं, पैसा सेव करते हैं FD में, RD में, PPF में, LIC में, गोल्ड में या चांदी में, इन सब जगहों पे इनका भरोसा है और ये मानते हैं कि पैसा इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है। शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को ये लोग जुआ मानते हैं। इनको लगता है कि एक सट्टेबाजी है, यहाँ इनका पैसा जा भी सकता है, पैसा यहाँ पर सेफ नहीं है, तो कभी भी ये स्टॉक मार्केट की तरफ देखते भी नहीं है। वहीं ये ग्रुप ऑफ पीपल एक ऐसा है जो सेविंग तो करते हैं, ये लोग भी FD में करते हैं, ये लोग भी गोल्ड में निवेश करते हैं, ये लोग भी PPF LIC सब करते हैं, लेकिन साथ ही इनका एक बड़ा फंड, बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में होता है, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद इनके पास एक बहुत बड़ा वेल्थ निकल के आता है जो इनके पास कभी नहीं आ सकता। क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है सर, दे सेव मनी। पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करने में फर्क होता है। सेव करना किसको कहते हैं सर, आपने अगर किसी को 10 रुपए दिए तो वो 10 साल बाद 20 रुपए जब आपको होके मिल रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा डबल होके मिला, लेकिन ऐसा नहीं है सर, पैसा आपका डबल होके नहीं मिला। मालूम है क्यों? क्योंकि आपका पैसा जिस गति से बढ़ रहा था ना, उसी गति से महंगाई भी बढ़ रही थी। हर साल महंगाई बढ़ती है ना। जिस चावल की कीमत आज से 2000 ईस्वी में शायद जितने का पर किलो चावल मिलता होगा, आज भी क्या उतने रुपए का ही पर किलो मिलता है। चावल, दाल, आटा या जो भी चीज़ हम घरों में इस्तेमाल करते हैं सर, आज से 20 साल पहले जो उसकी कीमत थी, क्या आज भी वही है? नहीं। हर साल हर चीज़ का प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। कुछ सेविंग ऐसी भी होती हैं जहां पर पैसा बढ़ता नहीं, घटता है। जैसे आप अगर कैश निकाल करके अपने अलमीरा में रखो, 10 साल बाद सर वो 10 रुपए नहीं रहेगा। हाँ, 10 का नोट ज़रूर रहेगा, वो 10 रुपए ज़रूर रहेगा, लेकिन जब आप उसको मार्केट में इस्तेमाल करने जाओगे ना, तो पता चले 10 साल पहले जितना सामान 10 रुपए में मिलता था, आज उसका आधा सामान 10 रुपए में मिलेगा। तो 10 रुपए की औकात आधी हो गई। तो फिर कहने का मतलब क्या है सर, अलमीरा में जो 10 रुपए रखा हुआ है उसकी औकात आधी हो गई, वो पैसा घट गया। तो ऐसे कई जगह होते हैं जहां पर आपको 6% से भी अगर कम का रिटर्न मिल रहा है, तो सर वहां पर पैसा आपका सेव तो छोड़ो, इन्वेस्ट तो छोड़ो, लंबे समय में उल्टा आपको घट के मिलता है। वो दिखेगा आपको कि मेरा पैसा 10 का 20 मिला, सर उतने समय में इन्फ्लेशन, उससे महंगाई दर आगे निकल गया, तो दरअसल आपका पैसा घट के मिला। वहीं ये ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है जो इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग, इसीलिए मैंने इसको इन्वेस्ट कहा। अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन स्टॉक मार्केट से है तो मैं उसको कहता हूं सर इन्वेस्टिंग। क्योंकि महंगाई का रेट अगर 6-7% एनुअली है और आपको 7% से ऊपर, 8% से ऊपर, 10% से ऊपर कहीं रिटर्न मिलता है, तो सर उसको आप कह सकते हो इन्वेस्टिंग। कंपाउंडिंग की वजह से वो बहुत बड़ा पैसा होकर के एक टाइम में मिलता है आपको। सर ये मान लो स्टॉक मार्केट है, इसको मैंने क्या बोला, स्टॉक मार्केट है, ठीक है सर। ये यहां पर मैं कहता हूं हिंदुस्तान का 90% जनता है। राज, अमित, सोहन, मोनू, राम, श्याम, घनश्याम, रोहित, अमित, ये वो, फलाना ठिकाना, चिल्ला, शर्मा जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी, सारे जी वाले इधर रह रहे हैं। सर ये लोग, आम जनता कभी भी स्टॉक मार्केट की तरफ वहां नहीं जाती, क्योंकि उनके लिए क्या है, वो जुआ है। अच्छा, इस समस्या को समझ रही है एक ऑर्गेनाइजेशन,
म्यूचुअल फंड वाली ऑर्गेनाइजेशन वो कहती है कि भैया म्यूचुअल फंड टाइप का हम कंपनी बना लेते हैं, ये आम लोग उधर जाते नहीं हैं क्योंकि इनको उस पर भरोसा नहीं है, ठीक है, कि पैसा इनका कभी 50% होगा तो कभी 0% होगा। हम एक काम करते हैं भैया, बीच का रास्ता निकाल करके इनको देते हैं, एक म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड फर्म हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गई, क्या हो गई सर, म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है। इसी को AMC भी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट, जो लोगों का एसेट यानी कि लोगों का जो पैसा मैनेज करती है। ये क्या कहती है कि भैया मिश्रा जी, शर्मा जी, अमित, सोनू, राज, ये सब तुमको स्टॉक मार्केट में भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, तुम अपना पैसा हमको दो, हम तुम्हारा पैसा मल्टीप्लाई करके हम तुमको देंगे। तो इनमें से क्या होता है, कोई 100 रुपये महीना देना शुरू करता है, कोई 200 रुपये महीना देना शुरू करता है, कोई 500 रुपये महीना देना शुरू करता है, कोई 1000, 2000, कोई 10,000 ऐसा देना शुरू करता है। और हम मान लेते हैं इनके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो गए इन लोगों से लेते लेते। अच्छा, ये 1 करोड़ रुपए, पहली बात तो हमारा सवाल ये उठता है, जब किसी कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए जमा हुआ तो उसकी नीयत गड़बड़ हुई और हमारा पैसा लेके वो भाग गई तो? सर ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके जो माई बाप हैं सेबी हैं, सेबी सिक्योरिटी बोर्ड है। तो वो समझ लो जैसा आपका बैंकों में RBI होता है, इंश्योरेंस में IRDA होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम में सेबी होता है। तो इनकी नज़र सेबी की पूरी नज़र इन पर होती है, ये कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकते, इनका पूरा हिसाब किताब बह रहा है, एक अच्छा खासा फंड इनकी तरफ से सेबी के पास जमा होता है। तो ये समझ लो ये कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। कल को अगर इनको बंद करने की भी नौबत आती है इस कंपनी की, मान लो SBI म्यूचुअल फंड है, मान लो एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड है, मान लो HDFC म्यूचुअल फंड कंपनी है, इनमें से किसी को बंद करने की भी नौबत आती है ना, तो सर ये सेबी को कहेंगे और सेबी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करेगी, आपका पैसा कहीं नहीं जाता। ये 1 करोड़ रुपए उठा करके ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। स्टॉक मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं, C1, C2, C3, C4, C5, कई सारी कंपनी, HDFC, टाटा, रिलायंस, बहुत सारी, मैंने C1, C2 नाम दे दिया। तो सर 1 करोड़ रुपए किसी में 10,000 डाला, किसी में 20,000 डाला, किसी में 50,000 डाला, किसी में 5,000 डाला, किसी में 2,000 डाला, ऐसा इन्होंने अपना गणित हिसाब किताब लगा करके उधर इन्वेस्ट कर दिया। और हम मान लेते हैं ये 1 करोड़ रुपए कुछ साल बाद ये बन गया 2 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी कि इन्होंने पैसे को डबल कर दिया। ये 2 करोड़ रुपए उठा करके ये अपने पास लाएंगे और अपने पास से इन सब में बांट देंगे। जिसने 1,000 रुपए दिया होगा उसका 2,000 हो गया, क्योंकि वहां पैसा डबल हो गया ना। जिसने लाख दिया होगा उसका 2 लाख हो गया, जिसने 50,000 दिया होगा उसका 1 लाख हो गया। तो ये 2 करोड़ रुपए उठा करके इन सब में बांट देती है। ये कौन है सर? आम जनता, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये समाज सेवाएं क्यों कर रहे हैं? ये 1 करोड़ का 2 करोड़ बना करके इन आम जनता में क्यों बांटते हैं? इसका क्या फायदा है? सर ये काम करती हैं 1% से लेकर के 2% कमीशन। आपको जो कमा के दिया इन्होंने उस पर 1 से 2% का ये कमीशन लेंगे, ठीक है। इसको म्यूचुअल फंड की भाषा में, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो है, ये कमीशन मान लो, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है। तो ये आपके बढ़े हुए पैसे पर 102% लेते हैं। आप ही सोचो, आपका 100 रुपए का अगर कोई 200 रुपये बना करके दे रहा है और बदले में वो कह रहा है कि भैया मेरे को 2 रुपये दे देना, आपत्ति क्या है देने में? ठीक है ना सर। 1 से 2% किसी में अगर 2% लग रहा है तो हम देखेंगे कि हमें 1.5% लगे, 1.5 लग रहा है तो हम देखेंगे कि हमें 1% लगे। वो आगे के सेशन से हम सीखेंगे वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखने में छोटा लग रहा है 1 से 2%। सोच के देखो, आपका अगर 500 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में और 30 साल बाद वो 1 करोड़ बन के जब मिलेगा, सर 1 करोड़ का 1% भी 1 लाख रुपए होता है। अच्छा, 1 करोड़ बनने से पहले वो जब 90 लाख रुपए होगा तब वहां 90,000 रुपए 1% आपका जा रहा होगा। तो ऐसे करके 1% भी एक बड़ा अमाउंट इन म्यूचुअल फंड कंपनियों को जाता है आपके बढ़े हुए पैसे से।